गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस के क्लास 6 के ज्योग्राफी पार्ट के द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि ग्लोब क्या होता है। चलिए आज हम देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, हम सब ने अर्थ की पिक्चर देखी होगी, कितनी बार पढ़ा होगा अर्थ के बारे में कि अर्थ कैसी होती है, क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे ग्लोब। A globe is a small three-dimensional model of the spherical shaped the earth। ये अर्थ का स्फेरिकल मॉडल होता है। अब स्फेरिकल क्या होता है? जिसमें 3 डायमेंशन होती है। आपने मैथ्स में डायमेंशन पढ़ी होंगी। A globe mounts on a stand with its axis tilt by 23%। ये 23% तक टिल्ट होता है, मतलब झुका हुआ होता है फ्रॉम द वर्टिकल। दिस इज़ बिकॉज अवर अर्थ इज़ एक्चुअली टिल्ट लाइक दिस, क्योंकि हमारी अर्थ भी ऐसे ही एक्सिस पर झुकी हुई है। दिस इज़ बिकॉज अवर अर्थ इज़ एक्चुअली टिल्ट लाइक दिस, क्योंकि हमारी अर्थ भी इसी तरह से झुकी हुई है। द एक्सिस इज़ एन इमेजनरी लाइन, और इस पर कुछ इमेजनरी लाइन होती हैं ऑन विच द अर्थ रोटेट्स, जिन पर अर्थ क्या होती है? रोटेट होती है। द नॉर्दर्न एंड ऑफ द एक्सिस इन द नॉर्थ पोल, जो नॉर्दर्न हमारी डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल। द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ग्लोब एक्सिस इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी अर्थ जो होती है और उसका रोटेशन कैसा होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इमेजनरी लाइन ऑन द ग्लोब। अभी हमने इमेजनरी लाइंस की बात करी, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे कि इस पर हमें कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं। कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं और कुछ लाइन वर्टिकल हैं। तो इसी तरीके से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, अब इसका यूज़ होता क्यों है? इन लाइंस का सबका यूज़ होता है लोकेट द पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर ऑन द अर्थ। हमें डिफरेंट लोकेशन देखने के लिए, लोकेट करने के लिए फीचर्स ऑफ द अर्थ एक्यूरेटली, जियोग्राफर्स हैव डिवाइज अ सिस्टम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इमेजनरी लाइंस। हमें डिवाइस करने के लिए सिस्टम को कि कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल हैं और वर्टिकल हैं। कुछ लाइंस ऑन सरफेस ऑफ द ग्लोब, जो कि सरफेस, ग्लोब के सरफेस पर हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ईस्ट वेस्ट लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसी होती हैं? जो डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में होती है? ईस्ट टू वेस्ट, आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। वाइल द वर्टिकल लाइन नॉर्थ टू साउथ। अब वर्टिकल लाइन होती है हमारी ऊपर से नीचे की तरफ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन कॉल्ड अ ग्रिड। अब इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। दीज लाइन टुगेदर हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन मैप्स एक्यूरेटली। अच्छा, अब हम एक बार देखते हैं कि हम यहाँ साइड में ड्रॉ करके देखेंगे ग्रिड क्या होता है। लाइक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हुई ईस्ट टू वेस्ट, ये हमारी लाइन हुई, ठीक है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, जिसे हम क्या कह रहे हैं? लैटिट्यूड कह रहे हैं। अब लॉन्गिट्यूड जो हमारी नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ टू साउथ है, तो ये जब हमारे ये लाइंस ऐसे ऐसे करके इसमें लाइंस होती हैं, तो ये जो हमारे छोटे छोटे ब्लॉक्स और ये सब बनते हैं, इनको हम ग्रिड कहते हैं। ऐसा ग्रिड वर्क करेंगे ये टू हेल्प अस लोकेट प्लेसेस ऑन मैप एक्यूरेटली। मैप्स पर प्लेसेस लोकेट करने के लिए ये सब हम देखते हैं, ताकि एक्यूरेट हम पता लगा सके, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल सरफेस पर भी वर्क करता है, जिससे कि हम इक्वेरेट पता लगा सके कि ये कितने डिग्री पर है, कितना डिस्टेंस है। तो टू लोकेट पोजीशन ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन अर्थ। अब आगे चलते हैं हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी पीछे ड्रॉ भी करके दिखाया आपको, लेकिन इसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, लैटिट्यूड, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये सब हम देख पा रहे हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम आराम से इसमें डिफाइन कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। द इमेजनरी लाइंस ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर। अच्छा, अब आपने इक्वेटर के बारे में पढ़ा है कभी? इक्वेटर क्या होती है? जो ग्लोब के बिल्कुल, जब हम मैप, ग्लोब, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल जो सेंटर से लाइन जाती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो लैटिट्यूड
क्या होती हैं, इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। आपने मैथ्स में पैरेलल भी पढ़ा होगा, पैरेलल लाइंस पढ़ी होंगी कि इक्वेटर है, इक्वेटर के पैरेलल लाइंस जा रही हैं। दीज आर सर्कुलर लाइंस, ये सर्कुलर लाइंस होती हैं। अब ऑब्वियस बात है कि जब ये हमारा स्फेरिकल शेप में होता है, तो जब ये स्फेरिकल शेप में, तो ये सर्कुलर ऐसे ऐसे करके सर्कुलर होंगी। दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट हैं अराउंड द अर्थ। द साइज ऑफ दीज लाइन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू, इनका साइज डिक्रीज होता है इक्वेटर टू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। दे आर पैरेलल टू ईच अदर आर ऑल्सो कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, अभी हमने लैटिट्यूड पढ़ा तो हमने ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से करी। अब हमें क्या पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड पढ़ना है, तो हम वर्टिकल लाइंस देखेंगे। These are vertical lines on the globe running north longitude to south between the poles. They are arcs or half circle on the globe. The longitude are of equal length. Lines longitude are measured from the center of the earth. ये किससे मेज़र की जाती हैं, सेंटर, अर्थ के सेंटर से। The most important longitude is number 0 degree. Prime meridian and the line directly opposite to it is 180 degree. प्राइम मेडिटेरियन जो होता है वो 180 डिग्री पर होता है। दस ईस्ट एंड वेस्ट लॉन्गिट्यूड आर 360 डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट। ऑल द मेरिडियंस मीट एट द पोल्स, और ऑल द मेरिडियंस कहाँ मिलते हैं, पोल्स पर मिलते हैं। हम पिक्चर्स में देख पा रहे हैं कि हमारी लॉन्गिट्यूड ये वर्टिकल लाइंस हैं, इस पर सब कुछ मेज़र किया गया है, ग्रिड बना हुआ है। मैंने जैसा कि पीछे आपको समझाया ग्रिड के बारे में, तो इनके बारे में डिटेलिंग्स हम और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।